इसे हम हिंदी भाषा में बाल या केश कहते हैं और इसे इंग्लिश में हेयर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बाल की जड़ कहते हैं और इसे इंग्लिश में रूट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मांग कहते हैं और इसे इंग्लिश में पार्टिंग या पार्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बीच की मांग कहते हैं और इसे इंग्लिश में सेंटर पार्टिंग कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में साइड की मांग कहते हैं और इसे इंग्लिश में साइड पार्टिंग कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रेखा कहते हैं और इसे इंग्लिश में हेयर लाइन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बालों की टोपी कहते हैं और इसे इंग्लिश में विग कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बालों का गुच्छा कहते हैं और इसे इंग्लिश में टफ्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बालों की लट कहते हैं और इसे इंग्लिश में विस्प कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बालों की बनावट कहते हैं और इसे इंग्लिश में हेयर स्टाइल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जूड़ा कहते हैं और इसे इंग्लिश में बन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जूड़ा कहते हैं और इसे इंग्लिश में मैन बन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लटकती हुई चोटी कहते हैं और इसे इंग्लिश में पोनीटेल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गूंथी हुई चोटी बोलते हैं, जो कि अक्सर आपने महिलाओं को गूंथते हुए देखा ही होगा, और इसे हम इंग्लिश में प्लेट या ब्रेड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गूंथी हुई चोटी कहते हैं और इसे इंग्लिश में पिगटेल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चोटी कहते हैं और इसे इंग्लिश में बंचेस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बाल की बनावट बोलते हैं, जो कि एक हेयर स्टाइल होता है और अफ्रीकन कंट्रीज़ में प्रचलित है, और इसे हम इंग्लिश में ड्रेडलॉक्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चोटी बोलते हैं, जो कि कुछ अलग डिज़ाइन की है, और इसे हम इंग्लिश में फ्रेंच प्लेट या फ्रेंच ब्रेड बोलते हैं। इस तरीके के स्टाइल को महिलाएं रखती हैं और इसे हम इंग्लिश में पिक्सी कट बोलते हैं, और इस तरीके के स्टाइल को पुरुष रखते हैं और इसे हम इंग्लिश में क्रू कट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कलम कहते हैं और इसे इंग्लिश में साइडबर्न कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मूछ कहते हैं और इसे इंग्लिश में मोस्टैची कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दाढ़ी कहते हैं और इसे इंग्लिश में बियर्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बुच्ची दाढ़ी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में गोटी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छोटे बाल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्टबल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गंजा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बाल्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लंबे बाल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लॉन्ग हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छोटे बाल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में शॉर्ट हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पतले बाल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में थिन हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घने बाल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में थिक हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घुंघराले बाल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कर्ली हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सीधे बाल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्ट्रेट हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुनहरे बाल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ब्लोंड हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सफ़ेद बाल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ग्रे हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में काले बाल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डार्क हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लीख बोलते हैं, जो कि अक्सर लंबे बालों में हो जाती है, और इसे हम इंग्लिश में निट बोलते हैं।
इसे हम हिंदी भाषा में जूं बोलते हैं, जो कि हमेशा लीक के कारण ही होती है, और इसे हम इंग्लिश में लाउस बोलते हैं। आप याद रखिएगा, लाइस हम तभी यूज़ करेंगे जब हम बहुत सारे जू की बात कर रहे हों। इसे हम हिंदी भाषा में रूसी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डैंड्रफ बोलते हैं।